दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम जो है वो 12 अक्टूबर को है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है यूनियन बजट, केंद्र बजट 2025-26। मान के चलिए कि दो सवाल तो केंद्र बजट से आ ही जाते हैं, चाहे वो सेंटर का बजट हो, चाहे वो यूपी बजट हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो। इन तीनों को भी अगर हम मिला लें तो मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से पीसीएस प्री में आ जाते हैं। इसलिए ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें ठीक से कवर करना जरूरी है। आज मैं आपको दो ये पेजेस आप देख रहे हैं, ये पेज केंद्र बजट का है। ये किताब परीक्षा वाणी की एक मैगजीन आई थी, उसी से मैंने ये आपको ये एमसीक्यूज जो आज 15 एमसीक्यूज करेंगे हम, वो मैं यहाँ पर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है, इकट्ठा आपको देने से आप याद नहीं कर पाओगे। इस चीज का पर्पस ये है कि चीजें आप याद कर पाओ, ठीक से दिमाग में स्टोर हो पाए। वो डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो ये दो पेजेस हैं, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, ये ठीक है। तो जिनके पास ये मैगजीन नहीं है तो ये पेजेस से वो जो है कर सकते हैं। ये मैंने अपने हाथों से ये जो इसकी मार्किंग की है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपके पास मैगजीन है, ये 2-3 महीने पहले आई थी, हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन तो आप इस पेजेस से पढ़ लेना। फिलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पीडीएफ के ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, जो यूपी पीसीएस गुरुजी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी अवेलेबल है। शुरुआत में इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं, अंत में आपको जो है वो आंसर मिल जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपके पीछे लास्ट में ये आंसर दिए हुए ABCD। तो आप घर में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। मैं पर्पस यही है कि आपको प्रैक्टिस कर पाओ उसके अंदर, ठीक है। फिलहाल एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। ये 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे भी हम आज। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया गया। तो आपको पता ही है, और बल्कि सवाल पूछा भी जा चुका है कि जो ये बजट है वो कब पेश होता है। तो जो बजट है वो बी ऑप्शन है, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 1 फरवरी को भारत का बजट पेश होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025-26 का कुल व्यय कितना अनुमानित है, ठीक है। यह जो एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, कितना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपेंडिचर भारत का जो आया है, एक है इनकम। भारत की जो इनकम कितनी हुई है, लगभग लगभग 35 लाख करोड़ इनकम है। यानी जो पैसा भारत सरकार ने जनरेट किया, आया है, वो 35 लाख करोड़ है। लेकिन जो खर्चा हुआ है वो लगभग आपका 50.65 लाख करोड़ है ये, ठीक है। तो लगभग ये नुकसान वाला है, यानी कि जो खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। ये बजट इस तरह का शो कर रहा, बता रहा है ये। अब इसी से अगला सवाल जुड़ा हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पर नहीं है, मैं इसको बताता हूँ, इसी में बताता हूँ थोड़ा सा, कि जो ये राजकोषीय घाटा है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा, वो लगभग 4.4% बन जाता है, ठीक है। जब 35 लाख करोड़ रुपया आपका आया, लग मोटा मोटा, और लगभग 50,000 51,000 लाख करोड़ जो आपका वो है नुकसान में हुआ, तो ये लगभग 4 GDP का 4.4% जो है वो फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। बजट 25-26 में कितने आय तक का कर मुक्त कर दिया गया है। टैक्स रिबेट कितने तक की दी गई है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो टैक्स रिबेट जो है वो सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख करोड़ कर दी, सॉरी 12.75 लाख कर दी। यानी कि अगर किसी की सालाना इनकम 12.75 लाख है तो भी उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वैसे ये डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति देता ही है। अगर आप माचिस की डिब्बी भी खरीदते हो तो उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते ही करते हो। राजकोषीय घाटा, देखिए क्वेश्चन वो आ गया है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत का अनुमान है। तो जैसे मैंने बताया था, लगभग वो 4.4% होगा, क्योंकि 35 लाख करोड़ अर्निंग और 51 या 50.65 लाख करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर। तो लगभग 4.4% ऑफ इंडियन जीडीपी ये हमारा राजकोषीय घाटा माना जाता है। 5% के आसपास रखने की बात कही जाती है कि अगर हमारा घाटा 5% के आसपास है तो मैनेजेबल है, अच्छा है, ठीक है। 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। असम में स्थापित होने वाले यूरिया संयंत्र, अब यहाँ पे सवाल देखिए कैसा अच्छा क्वेश्चन आया है कि एक यूरिया, इस बजट में एक यूरिया संयंत्र, यानी कि जो है एक यूरिया प्लांट जो है कहाँ की स्टेब्लिश किया जाएगा, वो है आसाम में। आसाम में एक यूरिया प्लांट स्थापित करने वाले यूरिया संयंत्र को की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी कि उसकी जो इसकी प्रोडक्टिविटी है, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो वो लगभग है 12.7 लाख मेट्रिक टन। 12.7 लाख मेट्रिक टन जो है वो यूरिया संयंत्र प्लांट है जो असम में है, वहां पर उसकी कैपेसिटी होगी। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, दोनों तरह से बनेगा आपको। मैं दोनों बता दूं कि यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है, असम में,
और कैपेसिटी कितनी है 12.75 मैट्रिक टन। तो दोनों तरह से सवाल ये बन जाएगा। बजट 25-26 के अनुसार सरकारी स्कूलों में कितनी अटल थिंकरिंग लैब अटल थिंकरिंग लैब कितना स्थापित करने की बात की गई है? तो लगभग यहाँ अगर आप देखेंगे इस बजट में 50,000 अटल थिंकरिंग लैब को स्थापित करने की बात की जा रही है। 50,000 अटल थिंकरिंग लैब जो हैं वो स्टैब्लिश की जाएंगी सरकारी स्कूलों में। ध्यान रखिएगा, नॉट ऑल स्कूल, ऑल ओनली गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, यानी 50,000 सरकारी स्कूलों के अंदर ये अटल थिंकरिंग लैब जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी, सिर्फ सरकारी स्कूलों के अंदर की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अधिकतम कितनी फ्री सीमा वाला लोन मिलेगा। अंडर पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स विल गेट लोन्स अप टू व्हाट फ्री लिमिट। अब यहां पर सवाल देखने वाला है कि जो ये पहला सवाल तो यही पूछ लेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है। तो पीएम स्वनिधि योजना है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, एक सवाल तो यही बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा रहा है। कितना लोन दिया जा रहा है? यूपीआई लिंक्ड लगभग 30,000 करोड़ रुपीस। कितना? तो करोड़ क्यों निकल रहा बार बार? 30,000 रुपीस का लोन दिया जा रहा है। 30,000 रुपए तक का लोन स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो सड़क पे जो दुकान लगाते हैं उनको दिया जाएगा। 30,000 रुपए का, 30,000 रुपीज का। ठीक है, यूपीआई लिंक होगा ये। अपना बजट पढ़ते पढ़ते करोड़ करोड़ निकल रहा, तो बार बार वो करोड़ों निकल के आ रहा है। 30,000 रुपए है। ठीक है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? अब जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सवाल 3 सवाल इसी में बन रहेंगे। जल जीवन मिशन जो है उसको बढ़ा दिया है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जल जीवन मिशन के अंदर आपका हर घर नल योजना चलती है। ठीक है, तो इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2028 तक इसको बढ़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन यानी हर घर नल की योजना चलती है। अगला है कपास के समग्र विकास हेतु यानी कि कॉटन के जो डेवलपमेंट हेतु कितने वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है? कपास के जो डेवलपमेंट हो सके इसके लिए 5 साल का एक प्लान रखा गया है कि 5 इयर्स के अंदर कपास से संबंधित चीजें इसका जो है डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कॉटन हो सके, इसको एक मिशन मोड में करने का बात की गई है। जेंडर बजट। अब जेंडर बजट क्या होता है? देखिए, स्त्री पुरुष के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेस का उसको कम किया जाए। तो ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बजट हम पढ़ ही रहे हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो पूछा जाता है जेंडर बजट का मतलब क्या है, कि यानी कि जहां पर स्त्री पुरुष का गैप कम कर दिया जाए, क्योंकि दोनों की अर्निंग में, इनकम में, एक्सपेंडिचर में, सब में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इस चीज को कम करने के लिए जेंडर यानी जेंडर आधारित बजट पेश किया जाए। तो जेंडर आधारित जो बजट है 25-26 में कुल बजट का कितना प्रतिशत है? यानी कि अगर 100 रुपए का बजट हमारा 100 रुपए है पर बजट, तो जेंडर संबंधित यानी कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि महिलाओं का भागीदारी ज्यादा बढ़े, कितना पैसा आवंटन किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। लगभग 8.86% यानी कि पूरे बजट का 8.86% जो पैसा है वो एज अ जेंडर बजट के रूप में जो है पेश किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने किसानों को लाभ देगा? बहुत इंपॉर्टेंट आपका योजना है धन धान्य योजना। खासकर जो गरीब किसान होते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा उनमें अर्निंग नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला नहीं होता वहां पर एग्रीकल्चर। ऐसे जगह पर ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना मतलब की जा रही है, और वहां पर कोशिश की जा रही है कि लगभग 7 करोड़ किसानों को वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए, यानी कि वित्तीय सहायता दी जाए, लोन के रूप में दिया जाए। ठीक है, और उनके वहां पर डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट हो। तो 7 करोड़ किसान माना जा रहा है कि इससे प्रभावित होंगे और ये फायदा उठाएंगे। परमाणु ऊर्जा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2033 तक कितने स्वदेशी विकसित SMR, ठीक है, संचालित करने का प्रस्ताव है? अब अंडर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हाउ मेनी इंडिजीनियस डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, छोटे रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि सन 2033 तक
हम भारत में लगभग पांच एसएमआर को बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर परमाणु ऊर्जा मिशन, परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 5 एसएमआर बनाए जाएंगे, ठीक है, जो कि लगभग 2033 तक पूरे हो जाने चाहिए, जैसे हमारी जो ऊर्जा का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। बजट 25-26 में राज्यों को अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? अब सरकारों को, राज्य सरकारों को लोन दिया जा रहा है, ठीक है, कि वो अपने राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। तो केंद्र सरकार ने लगभग 50 सालों के लिए 50 सालों के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन यानी ऋण मुक्त, सॉरी ब्याज मुक्त ऋण जो है राज्यों को दे रहे हैं। इसके लिए लगभग लाख सवा लाख करोड़ रुपए का जो है बजट भी पैसा निकाल के रखा हुआ है। आप उस पीडीएफ में पढ़ेंगे तो दिख जाएगा आपको। और काफी अच्छा काम है। 50 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, अब ब्याज देना नहीं पड़ेगा। राज्य अपने राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो को मजबूत कर सकेंगे। 50 सालों के लिए लोन रहेगा। 14वां क्वेश्चन है, एआई हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? इस बजट में 500 करोड़ रुपए का एआई पे खर्चा करने की बात कही है। 500 करोड़ रुपए खर्चा की जाएगी। अगर यही सवाल यूपी में आता तो यूपी में कानपुर और लखनऊ को ऐसा डेवलप किया जा रहा है एआई सिटीज के रूप में, ठीक है। वहां पर शायद लखनऊ के अंदर भी 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है सरकार की तरफ से कि एआई डेवलप कर सके। 15वां क्वेश्चन है, बजट 25-26 का उद्देश्य कितने क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है? तो जब आप देखेंगे इसमें तो लगभग 6 क्षेत्र उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। इसमें आपका एक्सचेंज हो गया, टैक्स हो गया, आपका मैं दिखा देता हूँ आपको। 6 क्षेत्र हैं पहले पीडीएफ पेजेस में। ये देखिए, आप देख रहे हैं, टैक्स हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, शहरी विकास हो गया, खनन हो गया, माइनिंग हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया और विनियामक सुधार जो है। ये सब जो हैं 6 क्षेत्र हैं जहां पर बजट में बात बोली गई है कि इनमें सुधार किया जाएगा। तो ये पहला आपका तैयार हो गया है। 15 क्वेश्चन है, जो 2 पन्ने के अंदर जितने भी टॉप क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सब यहाँ कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ जो है मेरे पीसीएस गुरुजी चैनल का जो टेलीग्राम है वहां पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से प्लीज कर ले। वहाँ पे और भी आपको पीडीएफ मिल रही है जिस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस नहीं बन पाते, संभव नहीं होता। तो लेकिन वो पीडीएफ के रूप में आप वहाँ पर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।